हेलो बच्चों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। और मैं ऋतिक मिश्रा, आपका फिजिक्स टीचर, स्वागत करता हूं आपका सक्सेस वाला चैनल पे। भाई साहब, आज आप लोगों का जो है यूपी बोर्ड वालों का एग्जाम जो है, फाइनली फिजिक्स का पेपर जो आप लोगों का फियर था वो खत्म हो चुका है। और सीबीएसई वालों का भी पेपर जो है फिजिक्स का तो पहले ही हो गया था। तो सर, सीबीएसई वालों में तो पहले ही पता था कि हम लोगों का पेपर जो है टफ आया ही है ना। बात करते हैं यूपी बोर्ड वाले एग्जाम की। तो जैसा कि आज पेपर देखा है और कुछ बच्चों के मैसेजेस आए हैं, तो जो हम लोगों से ऑफलाइन बच्चे जुड़े हुए थे, कहीं ना कहीं उन लोगों का बहुत बढ़िया पेपर गया है और बहुत अच्छा बेनिफिशियल पेपर गया है उन लोगों का, बहुत ही बेहतरीन। उसकी वजह क्या है मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सपीरियंस की बात मैं आपको बताऊंगा कि जो लास्ट समय पर मैंने बच्चों को एक असाइनमेंट बना के दिया था, एक शीट बना के दी थी, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन उसी से फंसे। और यही नहीं, प्रॉपर मैंने बताया था कि इस टॉपिक के ऊपर आप न्यूमेरिकल लगा के जाइए और कंफर्म उसी टॉपिक से रिलेटेड न्यूमेरिकल आएगा, और आया। और ऐसे एक एक नहीं, दो दो न्यूमेरिकल फंसे। तो ये एक्सपीरियंस है टीचर के हिसाब से, और हमारे सक्सेस वाला प्लेटफॉर्म, हमारी टीम। तो आज का जो थंबनेल है आपको दिख रहा होगा कि पेपर कठिन है या आसान है। तो बेटा, अगर यूपी बोर्ड के एग्जाम हम देखें फिजिक्स का पेपर, तो बहुत ही इजी पेपर था। एज अ टीचर की बात नहीं कर रहा हूं, हाँ, जिस बच्चे ने भी मेहनत से पढ़ाई की होगी उस बच्चे के लिए बहुत ही बढ़िया पेपर गया होगा। हाँ, कुछ क्वेश्चंस मतलब रखे ही जाते हैं ऐसे कि कुछ ही स्टूडेंट्स कर पाए, पर हाँ, आज का पेपर बहुत अच्छा था। सर, पेपर हमारा बिगड़ गया, कुछ बच्चों के मैसेज आ रहे हैं कि सर, जो बच्चे हैं कि सर थोड़ा बहुत गड़बड़ हो गया, तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि आज के जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं इस वीडियो में, मैं आपको डिस्कस करूंगा कि पेपर कैसा आया। ठीक है, फेल होंगे या पास, ग्रे सिस्टम क्या है, लीनियंट मार्किंग क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की एग्जाम डेट क्या है, और कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट कैसे सर, उसके बारे में कुछ पता नहीं है, तो वो थोड़ी बहुत चीजें समझाइए। तो बेटा, आज का जो हमारा पेपर है वो बहुत ही, मतलब ये नहीं कहेंगे, पर हाँ, इजी टू मॉडरेट था। ठीक है, इजी टू मॉडरेट पेपर हमारा आज का रहा। यूपी बोर्ड का जो भी इंग्लिश मीडियम पेपर या हिंदी मीडियम जो भी था, बहुत ही बढ़िया पेपर था, बहुत ही आसान पेपर था। यानी कि सर, हम इजी टू मॉडरेट कह सकते हैं। अच्छा, बात है कि फेल होंगे या पास होंगे। ठीक है, तो उन बच्चों के लिए मैं बता दूं कि फेल होंगे या पास होंगे वाले बच्चे सुन लें ध्यान से। ठीक है, कि कुछ बच्चे कह रहे हैं कि सर, हम जो है सिर्फ 6 नंबर के एमसीक्यूज करके आए हैं, या 6 एमसीक्यू या 3 एमसीक्यू करके आए हैं, बाकी सब में ऐसे ही लिखते चले हैं। तो बेटा, वो ये समझ ले कि वो फेल, ये समझ लीजिए। अगर आप 6 ही 7 नंबर का करके आए हैं, तो भैया जितना भी आपको कोई टीचर ग्रेड सिस्टम लगाने की कोशिश करेगा, वो पास आपको नहीं करा पाएगा। समझ रहे हैं? या किसी ने कह दे कि सर, हम जो है, मान लीजिए सर, हम 8 नंबर ले आए, ठीक है, या 8 से 10 के बीच में है, ठीक है, तो वो भी, क्योंकि ग्रेस आपका जो लगती है मार्किंग, वो 2 नंबर पे लगती है, मतलब दो दो नंबर करके ग्रेस लगाई जाती है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर वो आपको पास भी कर देगा, तो भाई 23 या 27 नंबर पर जो आपकी पासिंग मार्क होगी, तो कितना बढ़ा देगा आपको, 8 से 10, 17 18 नंबर, ऐसे थोड़ी। समझिए। तो कहने का मतलब है, जो 6 एमसीक्यू सिर्फ ऐसे एमसीक्यू करके आए हैं, या कह रहे हैं कि सर हमारा ज्यादा पेपर अच्छा नहीं हुआ, ऐसे करके चले आए हैं, तो बेटा ये समझ लो कि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, जो मार्किंग की जाती है, चाहे यूपी बोर्ड में हो या सीबीएसई बोर्ड में हो, मार्किंग जो होती है वो स्टेप वाइज मार्किंग आपकी होगी। स्टेप वाइज का मतलब क्या है कि अगर आपने जो है, जिन बच्चों ने जैसे मान लो उनको एमसीक्यू नहीं आया, तो उन्होंने एमसीक्यू लिख दिया और उनके 4 ऑप्शन इस तरीके से डाल दिए, और उनमें से कोई एक तुक्का लगा के अगर उसने सही कर दिया, तो अगर वो सही है, नहीं गलत भी है, तो उस हिसाब से वो स्टेप वाइज मार्किंग कर देगा। या मान लो कुछ लिखा है, कोई क्वेश्चन है, आपने क्वेश्चन नोट किया और उसके बारे में 3 4 लाइनें ऐसे करके लिख दी, तो अगर आपको पूरा नहीं आता है, आपने उसके बारे में 4 5 लाइनें लिख दी और 5 नंबर का क्वेश्चन था, तो उस हिसाब से आपको इसमें 1 या 2 नंबर मिल जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस हिसाब से मार्किंग तो आपकी स्टेप वाइज होनी है। बात हो गई इसी में कि सर, मान लो जो 10 से 12 के बीच में है, ठीक है, जो 10 से 12 नंबर का जो भी उनका सीन है वो करके आए हैं, ठीक, तो उनको समझ लो उसमें ग्रेस सिस्टम लगा के उनको पास किया जा सकता है। ठीक है, वो ग्रेस सिस्टम उसमें लगा दिया जाएगा, और टीचर मान लो अगर 12 नंबर है, तो उसने ग्रेस सिस्टम लगा के मान लो 10 से 15 नंबर वो बढ़ा देगा। और होता क्या है, जब कोई बढ़िया कॉपी आती है या जो भी पेपर चेक करने वाला होता है, वो जब उसको लगता है कि हाँ 1 2 नंबर की ऐसी बात रह रही है, तो वो खुद ही ऐसे नहीं बढ़ा देता। ऐसे नहीं बढ़ा देता कि हाँ 23 नंबर है तो वो 23 का ऐसे जो तुमको जो है 32 कर दे, ऐसे नहीं करता। होता क्या है, अगर उसको बढ़ाना है, तो वो करेगा क्या, जैसे मान लो कि 1 2 नंबर की चीजें रह रही हैं, तो उसको लगता है कि हाँ बच्चे को पास कर दिया जाए, 1 ही 2 नंबर की बात है, तो वो, मतलब बता रहा हूँ अंदर की बात, तो वो खुद ही जो है थोड़ा बहुत लिख देता है।
उसमें अपने हिसाब से थोड़ा बहुत वो लिख देगा और उसको चेक करके तुमको नंबर दे देगा। तो जो बच्चे 10 से 12 जो इनके ऊपर हैं, 16 17 18 19 20 वाले, वो तो बिल्कुल मतलब डरे ही ना इस चीज से कि सर फेल होंगे या पास होंगे, वो डेफिनेटली पास है। ग्रे सिस्टम भी अगर लगा दिया जाएगा तो वो आराम से पास हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? और पासिंग मार्क आपको यूपी बोर्ड में भाई 100 नंबर का पेपर है, अगर इसमें आप प्रैक्टिकल के तो 30 नंबर आपको मिलते ही हैं, 30 में चलो 28 मिल गए, बचे आपके 70। अगर जो बच्चा 70 में अगर उसने 33 मार्क्स भी ले आया या 30 मार्क्स ले आया, 27 या 27 25 इसके अप्रॉक्स है, तो आराम से वो पास हो जाएगा। भाई 100 में करने तो आपको मार्क्स तो 33 ही लाने हैं। समझ रहे हैं ना? तो फेल या पास की अगर हम बात करें तो देखो डेफिनेटली मैं बता रहा हूं कि जिनकी हालत बहुत ही खराब है, जो 6 4 5 इसके आसपास हैं, तो वो समझे कि वो फेल हो जाएंगे। उसके लिए भी है आपके पास कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट की बात हम करेंगे अभी, पर हाँ, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि कुछ बच्चे 6 7 इसके आसपास होंगे, क्योंकि बेटा एमसीक्यू ही इजी थे। अगर आपने एमसीक्यू भी टिक कर दिया होगा, कुछ तो लिखा ही होगा ना उसमें, तो ये डर खत्म कर दीजिए कि फेल हो जाएंगे। ठीक है? जितने भी बच्चे जुड़े हैं, जितने भी हमारे से जुड़े हैं, कुछ बच्चे ये वीडियो जो है अभी देख रहे होंगे, अभी आए होंगे, कुछ बच्चे देर में देखेंगे, तो सबके लिए ये कहना है कि फेल या पास का सिस्टम आप जो है थोड़ा है। ठीक है? समझे? वही 10 12 के है तो ग्रेस लगा के 8 10 नंबर बढ़ा दिए जाएंगे। पर बहुत अगर नीचे आप लो पे हो तो कैसे कोई ग्रेस सिस्टम लगा के आपको पास करने की कोशिश करते, 50 60 नंबर थोड़ी बढ़ा देगा। बात हुई लीनियंट चेकिंग की। ठीक है? ग्रेस सिस्टम में यही होता है कि भाई 10 से 12 नंबर है, कुछ सिस्टम कुछ लगा दिया, कुछ नंबर बढ़ा दिए, कुछ उसने एग्जामिनर ने इवेल्युएटर ने अपने आप से लिख दिया थोड़ा बहुत, और आपके नंबर बढ़ा के आपको पास कर दिया। तो चांसेस हैं, लेकिन जो जिनकी हालत बहुत ही गंभीर है उनके लिए चांसेस नहीं है। दूसरी चीज हम लोग बात करें लीनियंट चेकिंग की, तो भैया लीनियंट चेकिंग होती है। ठीक है? सीबीएसई बोर्ड में भी लीनियंट चेकिंग होती है और यूपी बोर्ड में लीनियंट चेकिंग होती है, पर लीनियंट चेकिंग की एक प्रोसेस है। ऐसे नहीं लीनियंट चेकिंग होती है कि आप कहीं पे जाएंगे, कोई इवेलेटर जाएगा या कोई कॉलेज का जाएगा, कह देगा कि भैया इस लड़के को जो है पास कर दो, इसके जो है 93% नंबर या 93 नंबर इस सब्जेक्ट में होने चाहिए। ऐसे लीनियंट चेकिंग नहीं होती, और बहुत ज़्यादा लीनियंट चेकिंग होगी भी नहीं। वो थोड़ा सेंटर पे भी डिपेंड करता है कि जहाँ के सेंटर की हालत थोड़ी बहुत जो है डामाडोल है, थोड़ी बहुत ऐसी हैं, तो वहाँ पर थोड़ी लीनियंट चेकिंग की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। पर जहाँ स्ट्रिक्टनेस है, जहाँ चीज़ें हैं, वहाँ पर लीनियंट चेकिंग नहीं होगी। और सीबीएसई बोर्ड तो बिल्कुल इस चीज़ से डिनाई ही करती है लीनियंट चेकिंग से। ठीक है? वो स्ट्रिक्ट चेकिंग कराती है अपनी। क्लियर है बात? अच्छा, बात है कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट। तो कंपार्टमेंट बेटा कब लगता है? 10th में कंपार्टमेंट जो लगता है, अगर आप 2 या 3 सब्जेक्ट में, मतलब एक बच्चे की मेरे पास मार्कशीट है, उसका प्रूफ भी है, पर वो स्लाइड पे भी नहीं है। पर उसके क्या था, आप जब मार्कशीट अपनी देखोगे, जिस बच्चे का, मतलब डरिएगा नहीं, जिस बच्चे का कंपार्टमेंट होगा उस बच्चे की मार्कशीट में यहां पर जो भी होगा ग्रेड लिख के उसके आगे आरटी लिखा होगा। जब भी आप मार्कशीट देखेंगे तो मार्कशीट में क्या होता है, बाकी सब्जेक्ट लिखे होंगे और जिस सब्जेक्ट में आपके कंपार्टमेंट लगी होगी सब्जेक्ट के आगे आपका आरटी लिखा होगा, और यहां मार्कशीट के नीचे कंपार्टमेंट लिख के आएगा। जब भी आपकी मार्कशीट आएगी वो कंपार्टमेंट लिख के आएगा। अब हम लोग जानते हैं कि सीबीएसई जो है एग्जाम के एक हफ्ते बाद ही अपनी कॉपी चेकिंग पे लगा देती है और 45 डेज के अंदर वो रिजल्ट डिक्लेरेशन में लगाती है। ठीक है? समझ में आ गया? तो कंपार्टमेंट, सर कंपार्टमेंट क्या है? कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट क्या एक ही है? नहीं, कंपार्टमेंट एक अलग चीज है और इंप्रूवमेंट एक अलग चीज है। कंपार्टमेंट तब लगता है जब बच्चा किसी सब्जेक्ट में फेल हो, जैसे मान लो उसके सिर्फ 9 ही नंबर आए थियरी में, ओवरऑल मिला के नहीं, ओवरऑल मिला के आपके 39 नंबर आ रहे, वो नहीं, अगर आप थियरी में फेल हैं तो आपका कंपार्टमेंट उस सब्जेक्ट पे लग जाता है। क्या हो जाता है? उस सब्जेक्ट पे आपका कंपार्टमेंट लग जाता है। इंप्रूवमेंट क्या है? इंप्रूवमेंट का मतलब है कि बच्चा जे का एग्जाम देने जा रहा है, उसके मैथ्स में नंबर कम है, उससे उसका परसेंटेज रुक रहा है, मान लो 75% आईआईटी के लिए चाहिए, तो उसका सिस्टम जो है नहीं बन पा रहा है, तो उसने क्या किया, उसने डेट में जो आई अपनी उसने जो है इंप्रूवमेंट एग्जाम दे दिया। तो कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट अलग अलग है। ठीक है? कंपार्टमेंट और इंप्रूवमेंट अलग अलग चीज है। क्लियर है? कंपार्टमेंट की सर एग्जाम डेट इसमें लिखिए, सर एग्जाम डेट कब होती है, कंपार्टमेंट एग्जाम कब होता है? तो कंपार्टमेंट एग्जाम मान लो बेटा आपका जो है यही जुलाई उलाई में आपके एग्जाम्स जो है फिल होने लगते हैं। ठीक है? जुलाई में एग्जाम्स फिल होने लगते हैं। क्लियर है? तो जो भी बच्चे इस चीज से डर रहे हैं कि सर फेल होंगे या पास होंगे, बेटा ग्रेस सिस्टम है तो मैक्सिमम कम ही चांसेस है कि बच्चा फेल होता है। पिछले साल 21-22 लाख बच्चों में सिर्फ ऐसे ही 14-15 हजार बच्चे थे जो फेल हुए थे। ठीक है? बाकी सारे बच्चे जो है ओवरऑल पास कर दिए जाते, और वो 14 से 15 हजार बच्चों की हालत बहुत ही खराब होगी जो किसी भी कंडीशन की वजह से अच्छा पेपर नहीं कर पाए।
क्लियर है, या कुछ लेजीनेस बच्चे होंगे जिनकी वजह से ये प्रॉब्लम हुई कि 14-15 हज़ार बच्चे जो है फेल हो गए, पर मैक्सिमम बच्चे जो है वो पास ही कर दिए गए थे विदाउट, मतलब विद ग्रेस सिस्टम के साथ। समझ में आ रही है। और सीबीएसई में तो एक नया सिस्टम आया जिसको हम लोग बोलते हैं 5 रूल। एक 5 रूल सिस्टम चला आ रहा है उनका 2017 से, ठीक है। ग्रेस सिस्टम, लीनियंट मार्किंग, ये सब उनका 5 रूल्स है जिसमें बच्चे को पास कर ही दिया जाता है। क्लियर है। अच्छा सर कंपार्टमेंट, अच्छा एक सवाल बच्चों का और आता है कि सर क्या कंपार्टमेंट के बाद इंप्रूवमेंट दे सकते हैं? तो हाँ बिल्कुल सही बात है कि आपने किसी सब्जेक्ट में फेल हो गए तो आपने कंपार्टमेंट दिया और कंपार्टमेंट में आपने पास कर लिया कंपार्टमेंट, उसके बाद आपके नंबर कम है तो आपने इंप्रूवमेंट दे दिया और इंप्रूवमेंट से आपने नंबर इंक्रीज कर लिया। सीबीएसई की मार्कशीट में कंपार्टमेंट क्या सर लिख के आ जाएगा? बिल्कुल भी लिख के नहीं आता है, वो बिल्कुल वैसे ही मार्कशीट आपको लगेगी। कंपार्टमेंट लिखा हट जाएगा और सारी मार्कशीट जो नंबर है वो अपडेटेड होकर आ जाएगा, बाकी एज इट इज सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स आपके वहां पे लिखे रहेंगे। क्लियर है, बात समझ में आ रही है? सर बिल्कुल समझ में आ रही है। इंप्रूवमेंट का भी डेट जो है 1-1.5 महीने में आपका यही अभी अब देखते रहिएगा, बाकी जो है हमारे साथ जुड़े रहिएगा और हम जो है आपको जैसे भी होगी उस हिसाब से बता देंगे। क्या सर ये एकदम लिख दिया जाता है कि सीबीएसई में 2 ही 3 में फेल हैं तो हम जो है कंपार्टमेंट दे पाएंगे वरना नहीं दे पाएंगे? तो बेटा ये सीबीएसई है, क्या पता 5 सब्जेक्ट में फेल हो तब भी कंपार्टमेंट करवा दे, क्या पता 2 में फेल हो तब भी ना करवाए। तो जिस तरीके की सीबीएसई की हमारे पास अपडेट आती रहेगी बच्चों, हम आपको उस तरीके से, आप बस हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपको वो चीजें अपडेट करते रहेंगे। क्लियर है। अच्छा आज की सबसे बड़ी बात यह है कि सर फेल होंगे या पास होंगे, तो बेटा टेंशन ना लो। जिन बच्चों ने भी 10 से 12 या 13 नंबर का पेपर करके आए हैं या 16-17 का जो भी करके आए हैं, आपका ग्रेस सिस्टम लगा के वो पास कर दिए जाएंगे। बाकी जो उसके नीचे वाले हैं वो थोड़ा देखेंगे, उनकी थोड़ी स्थिति जो है वो थोड़ा गड़बड़ रहेगी, शायद उनका ये ईयर थोड़ा रहे, ठीक है। बाकी डरने की बात नहीं है, चीजें होती रहती हैं लाइफ में। क्लियर है। तो फेल या होंगे पास, तो सर 90% चांसेस है कि सारे बच्चे पास ही कर दिए जाएंगे, ठीक है। बस कुछ बच्चों में 10% बच्चे होंगे जो फेल की कगार पर आएंगे। अच्छा आज की सबसे बड़ी जो हम लोगों का अचीवमेंट रहा है कि बेटा हम लोगों का चैनल जो है आप लोगों की मदद से, आप लोगों की हेल्प से मोनेटाइज हो चुका है। थैंक्स फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर आवर यूट्यूब फैमिली। और क्यों ना हो, क्योंकि मैं जो आपको चीज़ अभी दिखाने जा रहा हूँ ये एक एक्सपीरियंस्ड होता है, ठीक है। तो जो आज का पेपर था उसकी मैं आपको, मुझे अभी जो कटिंग मिल पाई है उसमें यही एक कटिंग मुझे मिली, बाकी और मेरे पास कटिंग्स हैं वो प्रूव है। क्या था कि सर लास्ट टाइम पे बच्चों ने कुछ हमसे कहा था कि सर कुछ इतने पूरे सिलेबस से सर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बता दीजिए जो एग्जाम में फंसने वाली, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट जो चीजें एग्जाम में फंसने वाली, इस चीज पे ध्यान दीजिएगा। तो मैंने क्या किया था, मैंने लास्ट टाइम पे बच्चों को कुछ असाइनमेंट्स दिए थे, ठीक है। जिस तरीके से आप ये फिगर, ये अभी मैं इसको जूम करूंगा, इसमें क्या है, इसमें सर आप ज्यादातर इस पे फोकस करिए जरा। यही नहीं कि मैंने सिर्फ टॉपिक लिखा था, मैंने बाकायदा उन बच्चों को फिगर तक बना के दिखा दिया था। देखिए ध्यान से, इस पे गौर करिए। मैंने कहा था इस फिगर से रिलेटेड इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर में इस फिगर से रिलेटेड क्वेश्चंस, मैग्नेटिक क्या उसको बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक एनर्जी किसी भी पॉइंट पर निकालने को आता है। तो ये देखिए जरा, बिल्कुल डिट्टो क्वेश्चन वही जो है हमारा एग्जाम में रखा हुआ है। अब मैं आपको एग्जाम की कटिंग दिखा रहा हूं, बच्चे ने भेजी है, कह रहा था सर जो भी आपने लास्ट समय पर मुझे पढ़ाया वो बिल्कुल जो है सर एकदम से फंस गया, ठीक है। और ऐसा एक ही प्रूफ मेरे पास नहीं है, ऐसा मेरे पास बहुत सारे प्रूफ्स हैं, ठीक है, इसी में। तो जितने भी बच्चे हमारे साथ ऑफलाइन जुड़े हुए थे उनको बहुत ही फायदा हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। तो सर ये आपके सामने सिस्टम है, बाकी अगर जो भी बच्चों का सवाल है वो हमारे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, तो एक डिटेल वीडियो, ये भी थोड़ा जल्दी में वीडियो बनाई है क्योंकि मैं थोड़ा एक्साइटेड था, तो इस वजह से मैंने बच्चों के लिए वीडियो बनाई। बहुत मैसेज आ रहे थे कि सर ऐसा 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 हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको चीज़ें बता दी हैं। फिर से एक शॉर्ट में समझ लो कि अगर 10 से 12 नंबर जिन बच्चों के आए हैं उनका ग्रेस लगा के पास हो जाएंगे, और 12 से जो ऊपर हैं 16-17 वो तो बिल्कुल टेंशन ही ना लें, वो तो पास हैं ही। लेकिन जो 10 के नीचे आ रहे हैं जिनका 5 से 6 नंबर, ये तो कहाँ से पास हो जाओगे? नहीं, कोई पास ही नहीं कर सकता तुम्हें, किसी भी कीमत पे कोई पास नहीं कर सकता। ग्रेस भी अगर कोई टीचर अपने आप से भी लिख के लगा देगा बेटा, तब भी वो नहीं पास कर सकता तुमको, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कंपार्टमेंट भी दोगे, ये सब दोगे, उससे कोई काम नहीं चलने वाला है। अपना ईयर ड्रॉप करके फिर से जो है कहीं बाहर से किसी ओपन स्कूल से आप लोग जो है कर सकते हैं। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही, ठीक है। अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, और ऐसे हमको प्यार बनाते रहिए। तब तक के लिए अगर आपको और डिटेल्स चीज़ें चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।